जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राजनीति का हौर लगातार चमक रहा है, दिख रहा है, जी बिल्कुल, जो कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को जो है ऊपर चढ़ने में कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बेगूसराय के संसदीय गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके द्वारा लगातार जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रहा गया है और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने कई सारा बयान दिए, कई सारा बयानों पर जो है विवाद भी छिड़ा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार यहाँ से हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लगातार जो बयान के बाद जो है उसके ऊपर लगातार टिप्पणी दिया जाता है, लगातार विपक्ष की ओर से घेरा जाता है। लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इस बात से फिर से जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रंजीत कुमार राय जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, ये बताएं कि जिस प्रकार से लगातार हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गया गिरिराज सिंह के द्वारा और उन्होंने लगातार जो है कई सारा बयान दिए, उसके ऊपर लगातार टिप्पणी दिया है, छेड़ा गया है, लगातार उसको घेरा भी गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा लगातार 2005 से अभी तक बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए संघर्ष कर रही है। आम जनता से उसे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता के हित में बना ही चुके हैं केंद्र में, बिहार के लिए क्या? हम जो बोल रहे हैं, हमारा ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तलाश रही है भाजपा, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करेंगे? तो गिरिराज सिंह जी जो हमारे सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, हमें लगता है निश्चित रूप से सिर्फ गाली पढ़ने के लिए मंत्रालय में उनको जगह दिया गया है। अरे भैया, सही मायने में गिरिराज सिंह यदि काम करने वाले हों, जनप्रतिनिधि सच्चे मायने में हों, तो बेगूसराय में रिफाइनरी, बेगूसराय में फर्टिलाइज़र, बेगूसराय में खाद कारखाना हो ही गया, ये क्या कहते हैं मक्खनशाला है, तमाम औद्योगिक नगरी के नाम से बेगूसराय जाना जाता है। और हम बता दें भाजपा वालों को कि कांग्रेस की ही देन है कि बेगूसराय के आज 1 लाख युवा, हम कम से कम 1 लाख युवा निश्चित रूप से अच्छे बिल्डर, अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले आज देश के कोने कोने में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो वो कांग्रेस की देन है। और माननीय गिरिराज सिंह जी अभी के युवा जो 16 साल के युवा हैं, हाई स्कूल में पढ़ के और कॉलेज में पद रखते हैं, पग रखने की सोचते हैं, उनको एक झंडा थमा देते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालो। अरे क्या हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालो? ये हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू की आबादी यहाँ ज़्यादा है। आज तक मतलब 2014 तक हिंदू कहीं भी खतरे में नहीं थी, तो फिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों? बड़े भाई के रूप में हिंदू है, फिर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहाँ सबों के समावेश से यह देश चल रहा है, सबों के श्रम से, सबों के योगदान से यह देश चल रहा है। तो फिर हिंदू खतरे में क्यों भाजपा के समय में आ गया? ये सिर्फ इतना करते हैं मोदी जी और शाह जी कि हे गिरिराज तुम जाओ और जितना मुस्लिम को गाली दोगे, कांग्रेस को गाली दोगे, हिंदू लोग उतना एकाग्र चित्र हो करके और भाजपा के प्रति वोट करेंगे। इनकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई। ये नीतीश कुमार जी से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और ये कहते हैं नहीं अब आप उतरिए, हमारा कोई आदमी बनेगा। सिर्फ इसकी लड़ाई में नवनिहालों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। इस कदम से पीछे हटें, और यदि इन्हें काम करना है तो नया नया फैक्ट्री बना दें, कहीं कपड़ा का कारखाना खड़ा कर दें, कहीं जो है और बड़े बड़े उद्योग धंधे। अभी देखिए समस्या है बेगूसराय में, कांवर झील का नाम सुने होंगे, जयमंगला गढ़ का नाम सुने होंगे, वहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि सरकार बाधित किए हुए है। सरकार रोक रखी है कि आप आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। तो उस समस्या का निदान करें गिरिराज सिंह, करवाएं, केंद्रीय मंत्री हैं, और किसान को ज़मीन जोतने दें, मालिकाना हक दें। इन्हीं के सरकार में कुछ दिन रहे थे जीतन राम मांझी जी,
और कांग्रेस के समय में तो कांवर झील के इर्द गिर्द तमाम किसान ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन को उसमें अपना अनाज उपजा करके जीवन अच्छा से बिताते थे। और आजकल फिर सुन रहे हैं कि एक समस्या खड़ी हो गई है, वन विभाग उनके उपजाऊ ज़मीन पर वन लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। गिरिराज सिंह जी वहाँ ध्यान दें। गिरिराज सिंह को ये नहीं पता है, प्रदूषण का भी देखना है ना, इसीलिए कि प्रदूषण मुक्त देश बनाने के लिए वन तो लगना चाहिए, वृक्ष लगना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बन सकता है। देखिए वास्तविकता है कि बेगूसराय में वन लगाने योग्य भूमि का अभाव है। वन उपजाऊ भूमि में आप नहीं लगा सकते हैं। उपजाऊ भूमि का काम होता है अनाज उत्पादन करके, और भारत में जो आबादी है उसके लिए अनाज की पूर्ति करना। तो उसके लिए किसान को काम करना है। आप वन लगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए जगह है सड़क के किनारे, यहाँ से लेके साहेबपुर कमाल तक, बछवाड़ा से साहेबपुर कमाल तक पड़ा हुआ है। फैक्ट्री के चारों तरफ आप ज़मीन खरीद के लगाइए। तो फिर मैं पुनः मुद्दा की ओर घूमना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, गिरिराज सिंह के द्वारा निकाला जा रहा है, तो आखिर वो जो है पूरा जो है व्यवस्था जो करते हैं, जिस प्रकार से निकलते हैं, इस व्यवस्था के ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ से इसका व्यवस्था ले आते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके ही भाजपा सत्ता में आई, लेकिन हकीकत ये है कि विश्व का सबसे भ्रष्ट पार्टी कोई है तो आज के तिथि में भारतीय जनता पार्टी है। अब बताइए, कहते हैं ये गिरिराज सिंह जी या भाजपा के लोग कि हम साफ दिल के हैं, तो एक एक कार्यक्रम में, इनका कार्यक्रम हुआ भागलपुर में, अररिया में, किशनगंज में, सीमांचल के कई जगह पर इनका कार्यक्रम हुआ। एक एक कार्यक्रम में हमें लगता है 25-30 लाख से ज़्यादा खर्च हुआ। तो ये खर्च आया कहाँ से? ये निश्चित रूप से स्थानीय अधिकारी को टास्क देता है भाजपा कि हम केंद्र में भी हैं और राज्य में भी हैं, हमारा ये काम तुम कर दो, टेंट लगा दो, शमियाना लगा दो, समुचित व्यवस्था कर दो, लोग जुटा के पहुंचा दो। इस तरह से इनका कार्यक्रम चल रहा है। दिली इच्छा एक भी जो हैं जीने वाले, जो इनको जीवन जीना है, सही ज़िंदगी जीना है, वो भाजपा के किसी कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखता है। ये कहीं कहीं गाड़ी भेज देंगे, गाड़ी के साथ भोजन भेज देंगे, तरह तरह के जो नहीं उपयोग में लाने वाले चीज़ है वो भेज देंगे, और इस तरह से भीड़ जुटा लेते हैं, आधे अधूरे भीड़, और भगवान के नाम का दुरुपयोग करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाना कोई गलत बात नहीं है, वो तो अच्छा है, भगवान जी का नाम ले रहे हैं ना। जय श्री राम का नाम तो हमेशा सबके सब लेते हैं, तमाम हिंदू लेते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी समय समय पर लेते हैं, वो नहीं है। जय श्री राम के नाम को बदनाम करने का कोई काम करता है तो वो भाजपा है। भगवान का नाम लेने का मन, सुबह उठिए भगवान का नाम लीजिए, बिस्तर पर सोने से पहले भगवान का नाम लीजिए, और उनका एक उचित स्थान होना चाहिए जहाँ सत्यवादी के रूप में आप काम कीजिए, सच्ची निष्ठा से काम कीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए अंदर अंदर। उनके नाम को बदनाम करने की ज़रूरत भाजपा वालों को बार बार होती है, और ये ना राम के होते हैं ना श्याम के होते हैं, किसी के नहीं है। भगवान राम पर भी इनका भरोसा नहीं रहा, अयोध्या हार गए बेचारे, भगवान राम पर भरोसा होता तो। लेकिन जहाँ राम भगवान का मंदिर बना, अगल बगल के लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया, उसके भोजन के उसके सामने सबसे बड़ी भोजन की समस्या हो गई। तो पेट में अनाज रहे, भगवान की भक्ति में लोग लीन रहते हैं। और पहले रोजगार दीजिए, पहले नौकरी की व्यवस्था कीजिए। आप ही कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, नौकरी की व्यवस्था कीजिए। भगवान तो पूजा हम लोग करते ही हैं समय समय पर। अब अभी है छठ का अवसर, हम छठ मना रहे हैं, तो भाजपा वाले उठेंगे और छठ पूजा के दौरान बोलेंगे जय श्री राम। अरे ये क्या है? भगवान राम का क्यों अपमान कर रहे हो? छठ मैया का नाम लो, छठ माता की भक्ति में लीन रहो। अब गलत काम, अच्छे काम, हर काम के समय जय श्री राम। अब फिर जय श्री राम पर विश्वास भी इसको नहीं होता है, तो चुनाव आयोग का सहारा लेकर के सत्ता में चला आता है। तो ये है भाजपा का हकीकत। भाजपा को मैं, इस दल को आपके माध्यम से आगाह कर दूं कि अभी
बाव का समय है, बाव जोत का समय। तो बाव के समय खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवा ये सस्ते कीमत पर किसान को उपलब्ध करवाए भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह जी। जिस डीएपी का दाम 1350 रुपया प्रति बोरिया होना चाहिए, उस डीएपी को किसान 1700-1800 रुपया प्रति बोरिया खरीदने को मजबूर है। ये समस्या कौन दूर करेगा? एक आखिरी सवाल सर, जिस प्रकार से कहना चाहेंगे सर, शॉर्ट में ही जवाब दिया जाए तो जिस प्रकार से लगातार जो है यहाँ गिरिराज सिंह के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 10 वर्षों में 15 वर्षों में कर दिखाया गया है। हम अभी हमारा उम्र 46 साल के आसपास है और जब से बुद्धि जगी है, चेतना जगी है, तब से आज तक मैं देख रहा हूँ कि हिंदू के ऊपर बेगूसराय में खास करके कहीं कोई मुस्लिम समुदाय के लोग किसी तरह का हमला नहीं किए। अभी छठ का समय है, हिंदू मुस्लिम दोनों की, कोई दुकानदारी करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई जो है सो फल बेचते हैं, कोई सामान खरीद के और पूजा करते हैं। ये व्यवस्था थी, दोनों समुदाय के बीच सामाजिक सौहार्द बनी रहती थी। इनके समय में हिंदू खतरे में आ गया। अब कौन खतरे में है? खतरा में यदि हिंदू है तो आप अपने को समर्पित कर दीजिए हिंदू के लिए, अपने बच्चे को समर्पित कर दीजिए। आम आदमी को, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको क्यों आप झंडा लेके खड़ा कर देते हैं? ये भाजपा से हम सवाल करते हैं। यानी कि आपको कहना हुआ कि नेता अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और नेता अपने बच्चों को आगे करे तभी जाकर यहाँ माना जाएगा। निश्चित रूप से। अभी देखिए, कांग्रेस के समय में एनसीसी था, नेशनल कैडेट कोर। उसका काम था कि एकदम से चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी देश के साथ यदि युद्ध हो गया, सेना के जवान सीमा पर काम करेंगे और इस बीच किसी तरह की ज़रूरत हो गई आम जनता के सामने, तो आप वर्दी पहन के खड़ा रहिए। ट्रेनिंग दिया जाता था। अब ये क्या है भाई? एक झंडा ले लिए और बन गए कभी ट्रेनर तो कभी हमलावर। ये क्या है? हम ही सवाल करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई? एनएसएस होता था, एनसीसी होता था, इसकी ज़रूरत है, ना कि झंडा उठा करके किसी समुदाय के ऊपर हम जलील करें, किसी समुदाय को गाली दें, किसी समुदाय से गाली लें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक और आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से कोई भी धर्म, क्या ये बताते हैं कि किसी भी धर्म को बुरा भला कहना या फिर किसी धर्म के झंडे को यानी तोड़ फोड़ करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, इस प्रकार से कोई धर्म क्या बताते हैं? होना ही नहीं चाहिए। आज तक हमें नहीं लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर एक भी डिसीजन हो कि अमुक आदमी इस देश में रहने के लायक नहीं है, इसको उठा के हम पाकिस्तान में गिरा देंगे। ऐसा तो प्रधानमंत्री जी से संभव है नहीं। सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं कि चलिए मुस्लिम को हम सेध दिए। वास्तविकता है कि ये मुस्लिम समुदाय के नाम पर जो खर्च होता है, सरकारी खर्च, वो पहले से कुछ और बेहतर कर दिए हैं। सिर्फ गाली देने का काम, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम ज़्यादा करते हैं। यही भाजपा में अंतर है। भाजपा का कुसंस्कार इसे कहा जाए। सबके सब मिल कर के इस देश को चलाएंगे। निश्चित रूप से जो संस्कृति चलती आ रही है उसमें ये विकृति पैदा ना करें। आखिर संदेश क्या देना चाहेंगे बेगूसराय की जनता के लिए? बेगूसराय की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि 2014 के पहले जिस तरह से आप आपसी सौहार्द बना करके और अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, वही ज़िंदगी जिए और आगामी चुनाव में इस डपोरसंखी सरकार को, जो कि अभी देखिए ओवरब्रिज के बगल में फ्लाईओवर बन रहा है, इसको पूरा हो जाना चाहिए था अभी से 6 महीना पहले, और लंबाई होनी चाहिए थी जेल गेट के पास तक। लेकिन ये ट्रैफिक चौक पर लसका हुआ है, जाम की समस्या उससे बनी रहती है। अभी देखिए ये झांसा दे दिए सामहो में पुल बन रहा है। हकीकत है कि सामहो पुल के नाम पर एक भी रुपया ये व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। बजट में दिखा कि एक भी रुपया इसके लिए व्यवस्था नहीं हुआ। तो सिर्फ ये ढिंढोरा पीटने का काम करता है भाजपा। वास्तविकता है कि ये ना तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए एक भी पैसा छोड़ रहा है। नरेगा में पैसा नहीं है,
उसका जो पंचवर्षीय योजना का पैसा होता है पंचायती राज का, वो खाता बिल्कुल नील है। आज मुखिया हाथ पर हाथ रख के खड़े हैं, अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। मौखिक निर्णय और पैसे का निर्णय दोनों का तालमेल होना चाहिए। तो फंड है नहीं, मुखिया हाथ पर हाथ रख के खड़े हैं, बेचारे बैठे हुए हैं। तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। और देख लीजिए आप, शिक्षक जिसे मार्च महीना में परीक्षा ले लिया गया, रिजल्ट दे दिया गया और अभी तक बैठा हुए हैं, आप राजकर्मी बना दीजिए उसको। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। राजकर्मी का पैसा पहला महीना यदि उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे मन से बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। ये कहते हैं हम हिंदू हिंदू, गिरिराज सिंह जी निकालते हैं स्वाभिमान यात्रा, और हकीकत है कि प्राइवेट स्कूल दिवाली से लेकर छठ तक बंद है, कोर्ट कचहरी बंद है, तमाम कार्यालय में बंदी है। लेकिन जाके आप देखिए प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल अभी भी खुला हुआ है और नहाए खाए तक खुले रहेगा। कैसा हिंदुत्व है? जबकि इससे पहले मतलब इस साल ये 2024 के पहले दिवाली से छठ तक छुट्टी हो जाती थी। तो ये ढिंढोरा पीटने का काम भले हिंदू हिंदू के लिए कर ले, लेकिन वास्तव में ये हिंदू का सबसे प्रबल विरोधी भाजपा है।